भला किसी का कर न सको तो बुरा कभी भी मत करना। फूल अगर तुम बन न सको तो कांटे बनकर मत जीना। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रहे कि अपने कृत्यों द्वारा किसी का बुरा ना होने पाए, क्योंकि आज की इस भागम भाग वाली ज़िंदगी में इंसान खुद ही इतना कमज़ोर हो चुका है कि अगर किसी ने उसे जबरन नुकसान पहुंचा दिया तो समझो वह ज़िंदगी में या ज़िंदगी के झंझावात में गायब हो जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में मित्रों, हमें सदैव एक दूसरे का सहयोगी बनकर के ही आगे बढ़ना है। इसी के साथ सभी परिजनों को सादर नमस्कार। मैं उमेश द्विवेदी आज आप सभी के समक्ष एक ऐसा विषय लेकर के आया हूं जिस विषय पर हमारी सरकार, हमारे जितने जिम्मेदार लोग हैं वो पूर्ण रूप से उस विषय पर उदासीन हो चुके हैं। आज हम बात करना चाहते हैं सीएनजी ईंधन के विषय में। आज इसकी कीमत लगभग 92 रुपीज़ है कानपुर में। देखते ही देखते सीएनजी ईंधन ने खूब तरक्की कर ली और अब डीजल के आगे जाकर के खड़ी हो गई है और पेट्रोल से फाइट चल रही है। लेकिन हमें विश्वास है जिस तरह से ये अपना सुरसा रूपी मुंह फैला रही है, उससे तो यही समझ में आता है कि पेट्रोल से बहुत आगे जाकर रुकेगी, क्योंकि जिम्मेदार डीजल और पेट्रोल से होने वाले नुकसान की भरपाई शायद इसी से करना चाहते हैं। आज सीएनजी वाहन वाले यह सोचने पर मजबूर हैं कि उन्होंने सीएनजी गाड़ी क्यों खरीदी। सीएनजी जिस समय खरीदी गई थी या सीएनजी के लिए जिस समय सरकार प्रमोट कर रही थी, तो लोग सीएनजी वाहन को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने के लिए उत्सुक हुए और आगे बढ़े। लगातार अपने रेट को बढ़ाने वाली सीएनजी गैस के वाहनों को खरीदने के लिए लोगों ने कई कई महीनों तक इंतजार किया था। लेकिन जैसे ही वाहन खरीद लिया तो यह सीएनजी गैस के दाम भी डीजल पेट्रोल से ज़्यादा होने लगे। जहां डीजल पेट्रोल के दाम कुछ पैसों में बढ़ते हैं, वहीं सीएनजी गैस के दाम एक साथ 3 से 4 रुपए बढ़ते हैं और कम होने की प्रथा केवल डीजल और पेट्रोल में ही है। सीएनजी गैस के दाम कम करने वाला कोई नहीं है और यहाँ ऐसी कोई प्रथा नहीं है जो रेट बढ़ जाए और कम हो। ऐसी कोई प्रथा यहाँ नहीं है और ना ही इसकी सुध लेने वाला कोई है। इसका प्रयोग करने वाले भगवान भरोसे हो गए हैं, क्योंकि सरकार ने तो डीजल और पेट्रोल से होने वाली हानि की भरपाई के लिए शायद सीएनजी गैस के कंधों पर बोझ डाल दिया है। मुझे लगता है कि अब वह दिन दूर नहीं जब सीएनजी वाहन खड़े हो जाएंगे और लोग साइकिल की सवारी करने लगेंगे, क्योंकि सीएनजी वाहन खरीदने की सोच रखने वाले लोग मध्यम वर्गीय लोग होते हैं। इनकी आय निश्चित होती है, ये किसी तरह अपने परिवार का भरण पोषण कर पाते हैं। अब ऐसे में सीएनजी के नखरे और बढ़ते दाम के बोझ को उठाने की सामर्थ्य नहीं बची है और वाहन खड़े होने लगे हैं। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जहां सीएनजी पंप पर पहले लाइन लगती थी, अब पंप वाले सीएनजी वाहन का इंतजार करते नजर आते हैं। अक्सर खाली पड़े पेट्रोल पंप या सीएनजी पंप वाहनों का इंतजार करने का समय देखते हैं कि कब कोई सीएनजी वाहन आए और हमें सीएनजी बेचने का मौका मिले। सरकार की अनदेखी का नतीजा यह है कि आम आदमी के सपनों का वाहन एक बार फिर रुक रहा है और उसका पहिया जाम होने लगा है, क्योंकि बढ़ती महंगाई और घटती आय के बीच मध्यम वर्गीय आदमी को अपने परिवार को पालने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में वह सीएनजी के बढ़ते दाम को झेलने की क्षमता नहीं बना पा रहा है और इसीलिए सीएनजी वाहन को खड़ा करना उसकी मजबूरी बन गया है। सरकार भी सीएनजी के बढ़ते दामों पर कोई रोक नहीं लगा रही है और ना ही बढ़े हुए दामों में कोई कमी ला रही है, जबकि सीएनजी वाहनों का प्रयोग करने के लिए सरकार ने बड़े बड़े होर्डिंग्स और खूब प्रचार प्रसार किया था, लेकिन अब उदासीन है, जिससे मध्यम वर्गीय परिवारों में वाहन का सपना टूटता नजर आने लगा है।
सरकार इसे बचा लीजिए और सीएनजी के दामों में कमी करिए। आपसे आम जनता की ओर से अपील करता हूं कि सीएनजी के दामों में जो लगातार बढ़ोतरी हो रही है उसमें कमी करिए और आम आदमी का पहिया, जो सपनों का वाहन है, उसको खड़ा मत होने दीजिए। धन्यवाद। मैं उमेश द्विवेदी आप सभी से नए वीडियो के साथ आपके समक्ष हाजिर होने तक के लिए विदा लेता हूं। नमस्कार।